वालेकुम नाजरीन, रिजवान फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एसएचओ लांडी सादत भट्ट साहब ने यहाँ पे 2 क्रिमिनल्स पकड़े हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये। इनके बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने पकड़े और क्या इनकी क्या काम था, क्या ये कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े हैं। ये फैमिली से लूट मार कर रहे थे, तो हमें इतला मिली जिस पे हमने फौरी तौर पे एक्शन किया और दोनों को हमने मौके से गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, आपकी हुदूद में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि मावे और गुटके पे मुकम्मल पाबंदी हो, आपकी हुदूद में आपकी जो लांडी थाने की जो हुदूद है इसमें मावे और गुटके फरोश्त के बारे में जो मामलात हो रहे थे, क्या कहाँ तक पहुँचे, आपने क्या वर्किंग करी अभी तक? क्योंकि लांडी कोरंगी में बहुत ज़्यादा गुटखा मावा बिकता है, लोग बहुत तादाद में खाते हैं, तो तकरीबन 2 हफ्ते हुए मुझे यहाँ पोस्टिंग हुए, तो तकरीबन 80% मैंने जो एक्शन किया जिसकी वजह से गुटखा मावा बंद है। मंशियात पे भी हिरोइन वाले पकड़े, उनको भी जेल भेजा मैंने, केसेस किए उन पे। तो इंशाल्लाह बाकी कुछ अर्सा और मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह ये यहाँ पे खाने को इंशाल्लाह गुटखा और ना मावा और ना इंशाल्लाह मंशियात या मिलेगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुटखा और मावा जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं, ये बहुत बड़ा माफिया होता है। ये लाखों रुपए की जो है ऑफर करते हैं पर वीक, 10 दिन 15 दिन की ये बीट बांध देते हैं तमाम जो थानों की हदूद होती है वहाँ पे। तो आपको क्या मुश्किलात पेश नहीं आई, आपको क्या ऑफर नहीं हुई पैसों की कि गुटखा और मावा जो भी कारोबार है इनका सरगर्म रहे इस मामले में? जी जी बिल्कुल, मुझे ऑफर भी हुई, मैंने इनको बंद भी किया। अभी पिछले दिनों मैंने गाड़ी पकड़ी जिसमें तकरीबन 16 मन गुटखा था, वो मैंने बंद किया। उसको मावा मैंने बंद किया उसको। ऑफर अगर मैं उनको पता है ऑफर आती है, कोई ना कोई आता है ऑफर करता है, लेकिन मैं इस चीज़ के पैसे ना लिए हैं आज तक और ना लेता हूँ। जी नाज़रीन, 16 मन गुटखा पकड़ा, ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, एक अच्छी क्वांटिटी है। इसमें ये लाखों रुपए का, ये मेरे ख्याल से लाखों रुपए का माल बन जाता है। ये लाखों रुपए का माल इन्होंने जब्त किया और एफआईआर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। जी नाज़रीन, सादत भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी आपको आगे के मामलात बताएंगे। एसएचओ लांडी सादत अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्नैप चेकिंग वो ले रहे हैं मेन रोड पे लांडी के। आइए हम दिखाते हैं अपने नाजरीन को कि वो किस तरह स्नैप चेकिंग लेते हैं। जी नाजरीन, एसएचओ लांडी हमारे साथ मौजूद हैं, रोड पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए मेन रोड पे हम मौजूद हैं। स्नैप चेकिंग इनकी टीम ले रही है, इनकी निगरानी में यहाँ पे स्नैप चेकिंग हो रही है। मैं सादत अहमद भट्ट साहब से जानना चाहूँगा, स्नैप चेकिंग के दौरान इनका फोकस ज़्यादातर किस चीज़ पे होता है, किस टाइप के लोगों पे होता है? क्रिमिनल्स पे होता है, मंशियात फरोश पे होता है, या पोल्ट्रियों पे होता है? क्या इनका फोकस क्या होता है, मावे वालों पे होता है? अस्सलाम वालेकुम। चेकिंग के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कोई क्रिमिनल को हम पकड़ने की कोशिश करें, तो कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि हमने क्रिमिनल भी पकड़े हैं चेकिंग के दौरान, वहाँ पिस्टल भी बरामद हुआ है, स्ट्रीट क्रिमिनल भी होते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर आवाम जो होती है यहाँ की लोकल आवाम है, तो उनको हम अगर बता दें कि हम यहीं रहते हैं, उनके हल्की सर्च लेते हैं, जाने देते हैं। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते लोगों के पास और हम डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते। अच्छा, इन्होंने बताया कि ज्यादातर जो आवाम रोड पे टकरती है मकामी आवाम होती है, लांडी के जिनका ताल्लुक होता है, तो वो बताते हैं कि हम यहाँ रिहायशी हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये उस बिहाफ पे चेकिंग करके प्रॉपर तरीके से उनको क्लियर करके छोड़ देती है और इनको हिदायत देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि दोबारा से पेपर लेके घूमें और कानून की पासदारी करें। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब, एसएचओ लांडी है, ये बड़े एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, रोड पे भी काम करते हैं और ये
ज्यादातर ये थाने में नहीं मिलेंगे आपको, ये कहीं ना कहीं फील्ड वर्क पे काम कर रहे होते हैं। मैं इनसे ये सवाल जानना चाहूंगा, कभी कोई रोड पे किसी किस्म की शिकायत मौसूल हुई हो पुलिस के हवाले से, या किसी आवाम ने आपसे अपॉइंट फील किया हो, कहीं बुरा लगा हो आपको, आवाम ने कोई शिकायत की हो किसी सिपाही की आपके टेन्योर में, आपके दौर में? नहीं, मैं तकरीबन अफसराने वाला का हुक्म है कि आपने किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी भी शहरी से। तो माशाल्लाह अभी मेरे साथ जो टीम है वो अभी तक फिलहाल कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। तो बट साहब, आप क्या समझते हैं, आवाम आपके किस मिजाज से खुश है, क्या वजूहात क्या समझते हैं कि आपसे इतनी मोहब्बत क्यों रखती है आवाम? ये मैं यहाँ पे मौजूद कुछ शहरियों से कुछ सवाल करना चाहूँगा कि वो क्यों आपसे इतने मुतमईन है, वजह क्या है, आप क्या कहेंगे? मैं आवाम से दोस्ताना माहौल में यहाँ रहता हूँ और जिसका भी कोई जायज़ मसला होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद उसको हल करूँ। तो मैं उनकी मदद करता हूँ जो कि हमारे अफसरान का हुक्म है। अच्छा, रोड पे क्योंकि दहशतगर्दी की वाकयात भी अक्सर सरअंजाम दी गई है, पुलिस वाले हमारे काफ़ी शहीद कर दिए गए, आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं लगता कि आपको रोड पे ड्यूटी देते हुए कोई ऐसी अलामत, ऐसे मामला से आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम लोग अलर्ट पोजीशन में, आप देख लें हमारे मेरे सारे लड़के बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में, अगर कोई ऐसा वाकया अल्लाह ना करे हो तो हम उसको मुंह देने के लिए हम तैयार रहते हैं हर वक्त। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये जवान जो है रोड पे किस तरह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, किस तरह ये अपनी स्नैप चेकिंग ले रहे हैं, किस तरह फुल एक्टिव कमांडो जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जवान यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, आवाम को भी मुतमईन कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे बैक साइड में मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि पीछे पेपर चेक हो रहे हैं, गाड़ी के स्नैप चेकिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं है, बिल्कुल प्यार से इखलाक के दायरे में यहाँ पे हो रहा है, जो अभी तक हमने देखा। नाज़रीन, जी नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पे आवाम से कुछ कहना चाहूंगा SHO लांडी के बारे में। SHO लांडी सादत भट्ट जब से आए, सुना है क्राइम कम हो गया, सच है? जी जी, बेहतर हो गया पहले से काफी। अच्छा, सादत भट्ट साहब के आते ही क्राइम कम हो गया, आप मतलब बिल्कुल मुतमईन है? इंशाल्लाह बहुत माशाल्लाह से बेहतर है। अच्छा जी नाज़रीन, ये भी बता रहे हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक बाइक वाले भाई हैं, लांडी के शायद मकामी हैं, यहाँ पे सुना है कि जब से SHO लांडी सादत भट्ट आए क्राइम कम हो गया है, यहाँ पे लोग मुतमईन है और अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच बात है, जब से सादत भट्ट साहब आए हम मुतमईन है। मेरी यहाँ शॉप भी है आगे, यहाँ पहले हम शॉप 10 बजे बंद कर दिया करते थे क्योंकि डकैती वारदातें बहुत हो रही थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब रात 2 बजे तक मैं शॉप खोलता हूँ। और सादत भाई साहब के बारे में तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह, मैं तो ये कहूँगा हर SHO ऐसा हो और हर थाना ऐसा हो और हमारा कराची ऐसा ही सक्सेसफुल हो जाए। जी नाज़रीन, बड़ी प्यारी वर्डिंग जिन्होंने कहा कि पहले जो SHO के दौर में यहाँ पे 10 बजे दुकानें बंद हो जाती थी क्योंकि क्राइम की जो शरह थी बढ़ चुकी थी। अब जब से सादत भट्ट साहब SHO यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोग 2 बजे तक अपना कारोबार सरगर्मियाँ जो है बहाल रखते हैं और आवाम इतनी मुतमईन है, इतनी खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो कहते हैं कि इस तरह के SHO तमाम थानों में होने चाहिए। और मेरे साथ ये मौजूद हैं SHO साहब। प्रोग्राम का इख्तिताम मैं करना चाहूँगा पाकिस्तान के नारे पे, और हम सबका एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।